वंदे मातरम, भारत माता की जय। मेरे प्यारे सभी भाइयों और बहनों, एक ऐसी घटना भारत के अंदर घटित हुई है जिसे सुनकर के आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी, आपकी रूह कपकपा जाएगी, आपकी आत्मा अंदर से रोने लग जाएगी। आप कहेंगे स्वामी जी ऐसा क्या हुआ? एक भाई के होते हुए बहन के अंदर यह ताकत रहती है कि मेरा भाई जिंदा है, और वो कहती है कि मेरा भाई जब तक है तब तक मैं बहुत सुरक्षित हूं। लेकिन एक ऐसी घटना हुई है जिसे सुनकर के सबकी रूह कांप जानी चाहिए, और इस घटना से हमें सीख करके आगे भारत को बचाने के लिए लग जाना चाहिए। इसलिए आप सभी से विनम्र निवेदन है, वीडियो में अंत तक बने रहें और इस वीडियो को हर घर के हर जन तक पहुंचा दें। साथियों, एक ऐसा घर जिस घर के अंदर बेटे ने मां की, बहन की और सभी रिश्तेदारों की छोटी छोटी बच्चियों की अश्लील वीडियो बनाई, स्वयं की बहन का कई दिनों तक रेप किया और मां की नहाती हुई वीडियो बना करके उसने अपलोड कर दी गूगल ड्राइव पर। और गूगल को अमेरिका के हेड ऑफिस से भारत की पुलिस को यह बताना पड़ा कि एक ऐसा दरिंदा आपके देश के अंदर है जो अपने परिवार की छोटी छोटी बच्चियों के अश्लील वीडियो बना रहा है और उनका सेक्सुअल बहुत हैरेसमेंट कर रहा है। मोलेस्टेशन का यह दरिंदा भारत की भूमि पर है जिसने अपनी बहन का रेप कर दिया, अपनी मां का अश्लील वीडियो बना लिया। रिश्ते शर्मसार कर देने वाले हैं, रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली यह घटना है कि एक मां जिसने बेटे को जन्म दिया उस मां का अश्लील वीडियो बना लिया नहाते हुए। बहन जिसकी रक्षा के लिए भाई अपने प्राणों को आहूत कर देता है, उस भाई ने अपनी बहन का वीडियो तो बनाया, उसके साथ रेप किया और पोर्न साइट पर अपलोड कर देने की बात उसने कही। यहां से बात पकड़ के हमें आगे चलना होगा कि उसने अपनी बहन को कहा कि अगर मेरे साथ तेने संबंध नहीं बनाए तो मैं यह वीडियो पोर्न साइट पर अपलोड कर दूंगा। बात बहुत गंभीर है, फिर आ जाइए इस वाक्य पर ध्यान दीजिए। उसने कहा मैं इस वीडियो को पोर्न साइट पर अपलोड कर दूंगा। फिर सुनिए, पोर्न साइट पर अपलोड कर दूंगा। तो आप कहेंगे ये पोर्न साइट? जी हां, आज हमारे देश के छोटे छोटे नौनिहालों तक पहुंच चुकी है यह पोर्न साइट। देश में बहुत बड़ा एक संस्कारों के ऊपर अटैक हुआ है, कल्चर के ऊपर अटैक हुआ है, और इस अटैक को करने के लिए कोई बड़ा हथियार नहीं, कोई बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं, सीधे आपके घर के आपके नौनिहालों तक पहुंचा दी गई है पोर्न साइट। यह गंदगी उसके दिमाग में कहां से आई? पोर्न साइट से। उसने प्लानिंग करा होगा कि पोर्न साइट पर वीडियो डालने से पैसा भी मिलेगा, और ऐसे दरिंदों के दिमाग के अंदर यह बातें डालने के लिए पोर्न साइटों पर बाकायदा कई रिसर्च करने वाली जो संस्थाएं हैं उन्होंने यह रिपोर्ट दी है कि रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला भयानक सोच इन पोर्न साइटों द्वारा फैब्रिकेटेड करके और बना करके और समाज में डाला जाता है। जैसे माँ का बेटे के साथ, बहन का भाई के साथ, इस प्रकार के रिश्तों के अंदर गंदे गंदे वो बता करके कैरेक्टर को और लोगों तक परोसते हैं। इससे होता क्या है, नौनिहालों के दिमाग में यह गंदगी बैठ जाती है, और जिसका उदाहरण एग्जाम्पल भयानक रूप में हमारे सामने उभर के आया कि इस परिवार के अंदर जितनी भी महिलाएं इस घर के अंदर बाथरूम में नहाने आई, छोटी बच्चियां आई, उन सबके वीडियो तो बने ही, छोटी छोटी बच्चियों का रेप किया गया, मोलेस्टेशन किया गया, उनके सेक्सुअल हैरेसमेंट किया गया। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार है हर वो माँ बाप जो अपने बेटे को सारे संसाधन दे रहे लेकिन संस्कार नहीं दे रहे। साथियों, यह अभियान जो मैं लेकर के निकला हूं, इस अभियान का उद्देश्य है कि हम संस्कारों को घर घर तक पहुंचाएं। माँ बाप कार दें लेकिन संस्कार उससे पहले दें, वरना वो कार में बैठ करके क्या दरिंदगी करेगा आपको पता नहीं पड़ेगा। संसाधन दो लेकिन शांति मन के अंदर आ जाए, ऐसा उसके अंदर
विचार भी पैदा करो साथियों। इसीलिए ये अभियान लेकर के चला हूं। इस घटना से हम सभी को सीखना चाहिए और घटना से सीख करके आगे बढ़ना चाहिए साथियों। फिर मैं कह रहा हूं और सभी बहनों को, माताओं को कह रहा हूं कि ऐसे किसी प्रकार के व्यभिचारी के जाल में आप फंस गए हैं, जिसने आपका छुप करके या डरा करके या लालच में वीडियो बना लिया है, तो आपको डरना नहीं। आप इससे निकलना चाहते हैं, तुरंत हमारे फोन पर, मोबाइल पर कांटेक्ट करें। हम आपको इस भयानक दरिंदगी से बचाएंगे। हजारों बच्चों को हम बचा करके लेकर के आए, सुरक्षित किया है, उनको आजीविका प्रदान करने का हमने पूरा का पूरा सेंटर बनाए हैं और इतना सिक्योर सिस्टम है कि आप तक कोई दरिंदा तो बहुत दूर की बात है, उसकी परछाई तक नहीं पहुंच पाएगी। तो आपके डरने का नहीं। 9833631184 इस मोबाइल पर आपको कॉल करना है, व्हाट्सएप पर कॉल करना है और ऐसे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और आप हमसे सीधे संपर्क करके इन दरिंदों के बारे में हमें बताएं। इनका पूरा संवैधानिक तौर पर जो जो न्याय प्रणाली होती है उससे पूरा ट्रीटमेंट किया जाएगा। हम हजारों बच्चों को अभी तक बचा करके लेकर के आए। तो आपको घबराना नहीं, ये नहीं सोचना है कि अकेले, आपका एक बेटा, आपका एक भाई स्वामी जितेंद्रानंद है इस दुनिया के अंदर। तो आपको डरना नहीं, घबराना नहीं। यह अभियान आपके लिए ही है, यह अभियान आपकी सुरक्षा के लिए है। और मैं फिर कह रहा हूं भारतवासियों को कि इस अभियान को आप घर घर तक पहुंचाएं, जन जन के मन मन तक पहुंचाएं। यह अभियान सफल होगा तो संस्कारों की वह गंगा घर घर तक लेकर के जाएंगे। आज संस्कारों की गंगा मेली हो गई है साथियों। आओ फिर से उसे शुद्ध करें, घर घर संस्कार पहुंचाए और यही हम आने वाली पीढ़ियों को देकर के जाएंगे। वरना अगर माँ बेटे से सुरक्षित नहीं है, माँ बेटे से सुरक्षित नहीं है, बहन भाई से सुरक्षित नहीं है, तो कहां जाओगे? इससे दरिंदगी की और व्यभिचारी की घटना क्या हो सकती गिरी हुई। तो इसीलिए मैं साथियों कह रहा हूं कि हम जो अभियान लेकर के चले, इससे जुड़े, अपने परिवारों को संस्कार देने के लिए इस अभियान के साथ खड़े रहें और अभियान आपको बचाएगा भी, आपको सुरक्षित भी करेगा और संस्कारित भी करेगा। तो आइए मिलकर के इस अभियान को घर घर के, जन जन के मन मन तक पहुंचाए और भारत माता की जय हो, जय का उद्घोष लगाएं और मिलकर के इस भारत को हम आगे बढ़ाएं, विश्व गुरु के पद पर लेकर के जाएंगे। तो मैंने समस्या क्या बताई, कितनी भयानक हो चुकी है। समाधान क्या बताया कि संस्कार देना है। तो समस्या का समाधान संस्कारों से ही होने वाला है। आइए साथियों मिलकर के संस्कारों को घर घर सनातन के पहुंचाएं। भारत माता की जय। वंदे मातरम। ओम नमो जय सनातन, जय जय सनातन, जय सनातन, जय जय सनातन। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।